नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में मध्य प्रदेश से जा रहे यात्रियों को सुगम यातायात, रहने और भोजन सहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सीएम मोहन यादव ने समस्त भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संभाग अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं सीएम ने प्रबंधकों की ज्वालावार जानकारी भी। बड़ी खबर सामने आई है। सीएम मोहन यादव ने ली कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। पर्यटन नीति 2025 को मिली मंजूरी। प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन बनाना है लक्ष्य। पर्यटन स्थलों में विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति को मिली स्वीकृति। उद्योग संदर्भ नीति 2025 को स्वीकृति। तो चलिए आपको बताते चले कि भोपाल सीएम मोहन यादव कैबिनेट बैठक ली। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। पर्यटन नीति 2025 को मिली है मंजूरी। एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, उद्योग संदर्भ नीति 2025 से संबंधित को भोपाल के सीएम मोहन ली है बैठक। मोहन यादव ने ली कैबिनेट की बैठक। मोहन यादव आज कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। कैबिनेट बैठक पे मंत्रिमंडल के साथ मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक ली। सीएम मोहन यादव ने ली है ये कैबिनेट बैठक। बैठक में समस्त मंत्रिमंडल मौजूद। बैठक में कई नए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। पर्यटन नीति 2025 को मिली मंजूरी। बैठक के में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पर्यटन नीति 2025 को मिली मंजूरी। सीएम मोहन यादव ने ली कैबिनेट बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में दीनदयाल जी की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। उनका दर्शन स्वदेशी भाव सृजन को आधार रहा है। दीनदयाल जी के जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जीवन दर्शन के दृष्टा है। पंडित जी द्वारा लाए गए जनसंघ में पौधे का विस्तार विचार के रूप में देश ही नहीं दुनिया में भी हुआ है। उन्हें एक ऐसी राजनीतिक धारा निर्मित की जिसका लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है। उनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं अपितु समाज की सेवा के लिए हो। स्वतंत्रता के साथ भारत राष्ट्र की यात्रा भारतीय दर्शन के अनुरूप होनी चाहिए, जिसके माध्यम से प्राचीन पुरातन संस्कृति के माध्यम से हमारी राजनीतिक दिशा क्या हो, ये दर्शन सबसे पहले अगर दुनिया में आया तो दीनदयाल जी उपाध्याय जी के माध्यम से राजनीतिक दर्शन आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे पार्टी अगर बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस दर्शन के सहारे से पार्टी ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से भोपाल में आज नए निर्माण कार्य हुए, हमारे सभी सांसद विधायक और सबने समर्पण निधि के माध्यम से अपनी 1-1 लाख की रसीद भी कटाई। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। इस समर्पण दिवस के मतलब हमारी पार्टी को चलाने के लिए हमारा अपना स्वयं योगदान साल में एक दिन निश्चित होना चाहिए। भाव के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा और आने वाले समय में जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसके लिए भोपाल सज धज के तैयार हुआ है। पहली बार ये भोपाल में आयोजन हो रहा है। उम्मीद करेंगे अपनी गरिमा और गौरव के हिसाब से ये आयोजन होगा। मेरी अपनी ओर से सर, जबलपुर में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है एक्सीडेंट से। आंध्र प्रदेश के लोग एक्सीडेंट से 7 श्रद्धालुओं की मौत। मुझे अभी बताया गया है कि प्रयागराज से आंध्र प्रदेश की एक बस सीहोर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है और दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है 7 लोगों का। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि व्यक्तियों के परिवार में सांत्वना दें और साथ ही साथ मृतक आत्माओं को मोक्ष प्रदान करे। तो वहीं मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 127 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मनमोहन यादव ने
देवास जिले के सोनकक्ष तहसील में ग्राम पीपलरावा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,27,00,000 लाडली बहनों के खातों में 15,053 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। लाडली बहन योजना एमपी की महिलाओं के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं में से एक है। इससे पहले शिवराज सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू किया गया था। पहले 1,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 1,250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं। आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को योजना की किस्त जारी की जाती। हालांकि कभी कभी त्योहारों और स्पेशल मौकों को देखते हुए समय से पहले भी किस्त जारी कर दी जाती है। तो वहीं मशहूर कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा सोमवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और कपिल शर्मा के कई विषयों पर चर्चा हुई। कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे एक फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल आए हैं और कुछ दिन भोपाल में ही रहेंगे। सीएम हाउस में एक्टर कपिल शर्मा और मुख्यमंत्री के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। सीएम मोहन ने चर्चा के दौरान कपिल शर्मा से कहा कि न केवल भोपाल एक खूबसूरत शहर है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर बहुत अनुकूल माहौल है। आपको बता दें कि कपिल शर्मा कॉमेडियन और अभिनेता है। फरवरी 2013 में फोर्ब्स इंडिया पत्रिका में कपिल शर्मा को शीर्ष 100 हस्तियों ने चुना गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मंगलवार को प्रयागराज से लौट रही ट्रैवलर गाड़ी की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार मेडिकल अस्पताल जबलपुर में चल रहा है। हादसा जबलपुर के सिरोहा के पास हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश के सभी श्रद्धालुओं से जान गंवा दी। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने एजेंसी को बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय में 65 किलोमीटर दूर सिरोहा कस्बे के पास सुबह करीब 8-8:30 बजे हुई। प्रत्यक्ष रूप से देखने वालों ने दावा किया कि ट्रक गलत दिशा में राजमार्ग पर जा रहा था, जिससे यह दुर्घटना हुई। मौके से सिरोहा विधायक संतोष वानखेड़े ने भी सिरोहा सिविल अस्पताल पहुंचे और लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है। तो ट्रक जो है वो अपने लाइन को छोड़कर दूसरे लेन पर चले गई। टेम्पो ट्रेवलर को इसका अंदेशा ही नहीं था और सीधे जाके उससे ट्रक से भिड़ गया। इससे उसमें सवार 7 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हैं, जिनको मेडिकल रिफर किया गया है। इसमें उनके परिजनों से संपर्क हो गया है और मौके पर माननीय विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, एसपी साहब और आईजी डीआईजी साहब आए हुए थे। तत्काल पूरा रेस्क्यू किया गया। ग्राम मोहला वर्गी के जो ग्रामवासियों थे उन्होंने बहुत मदद की और पूरे डेड बॉडियों को जो फंसा हुआ था उसको निकालने में काफ़ी मदद की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने खूब मदद की और इसमें अब पूरी कार्रवाई जो है मर्ग पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अस्पताल सिहोरा में चल रही है। घायलों का इलाज मेडिकल में चल रहा है और सभी लोग इस घटना से बहुत स्तब्ध हैं और जो लोग मृतक हैं उसको पूरा सिहोरा क्षेत्र के लोग उनके लिए पूरा समर्पित है, पूरी तरह सहयोग करने के लिए, और पूरी कार्रवाई जारी है। तो वहीं नगर निगम चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के महापौर प्रत्याशी संजय पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम जबलपुर को लेकर अपना विजन और प्राथमिकताएं बताई। संजय पांडे ने कहा कि महापौर के तौर पर उनकी पहली प्राथमिकता नगर को स्वच्छता पे नंबर 1 बनाना है। इसके साथ ही नल जल, स्वास्थ्य और जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी सरकार के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम में कांग्रेस ने 9 सालों के कार्यकाल में कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किए गए हैं। यहां तक कि अमृत जल मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं को भी ठंडा बस्ती में डाल दिया गया। दोनों जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम स्वच्छता पे काम करेंगे, स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा। स्वच्छता के अलावा
नगर निगम में बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम, पानी की समस्या है, पार्कों की समस्या, पार्कों के संधारण की समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, सुलभ शौचालय और टिन के टॉयलेट की समस्या है, बाजार को व्यवस्थित करना, जो बाजार है, नया बस स्टैंड है, सबको कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल ने बर्बाद करके ऐसी सारी चीजों को, मुक्तिधाम, ये सारी चीजों को जो हमारे कॉम्प्लेक्स बने हुए थे वो सब खराब किए गए, जलाशयों को बर्बाद किया गया है। सारे जो पुराने काम थे उनको ठीक ढंग से फिर से वापस लाएंगे और ये सब हम जन सहयोग से जनता की भावना को सामने लेकर अपने वरिष्ठ नेताओं को के भावनाओं के साथ में 48 वार्डों का बिना किसी दलगत राजनीति के विकास का खाका खींचेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पुराने जैसे अमृत योजना पुराना प्रोजेक्ट है, तो दलगत राजनीति के भेड़ चढ़ गया, परंतु हम इसको साल भर के अंदर शुरू करके आम नागरिकों को 24 घंटा स्थापित करेंगे। सबसे बड़ी जो बात है, जो जीवन लोगों की, हमारे गरीब भाइयों की दशा और दिशा बदल देगी, वो है नजूल का और छोटे बड़े झाड़ का पट्टा वितरण करना। नजूल के जहां जहां पे लोग हमारे निवास से हमारे गरीब भाई बहनों, उनको पट्टा भी देंगे और पट्टा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास भी देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जगदलपुर में किया मतदान। वोटिंग में लग रहा है समय। आपको बता दें कि जगदलपुर में नगरीय निकाय के चुनाव आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा मतदान। मतदान में 5 महापौर प्रत्याशी, 154 पार्षद प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन मशीनरी में समय व्यतीत हो रहा है। मतदाताओं का जो मतदान 8 से 10 सेकंड में होना है, उसके लिए 1 से 2 मिनट लग रहे हैं। इसी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, मैंने इस मामले में संज्ञान लिया है, जल्द ही मशीनरी ठीक हो जाएगी। भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि इस मतदान में जरूर भाग लें, बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का उपयोग करें। ये हमारा मौलिक अधिकार है और इसमें भाग लेकर शहर की जो बुनियादी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, और वो सीधे सीधे उन तक, इसके लिए आवश्यक है उनका मतदान में भाग लेना। दादा, मशीनरी में कहीं ना कहीं समय लग रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, इससे कहीं संज्ञान लिया? नहीं, हम 1-2 जगह का विषय आया था और उस पर भी मैंने बात की है और 10 मिनट के अंदर ही उसको व्यवस्था की दृष्टि से कर लिया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई। सुबह से मतदान केंद्रों में वोट का पहुंचना जारी है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका के साथ 114 नगर पंचायत में भी वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी मतदान केंद्रों में जाकर शांति व्यवस्था रखने की अपील की जा रही है, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। स्काउट गाइड कैडेट के बच्चों द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रहे। बच्चे मतदाताओं के सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इन चुनावों का रिजल्ट 15 फरवरी को आएगा। का 11 तारीख को मतदान दिवस हो रहा है। हमारी तैयारियां पर्याप्त है। हमने पूरी तैयारी पहले से कर रखी है। सभी वस्तुओं पे, सभी पहलुओं पे हमने तैयारी करके रखी हुई है और जहां कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, तत्काल हमारे पदाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट तैयार हैं, तैनात हैं, जो हर समस्याओं का समाधान करने के सक्षम हैं। दश मतदान केंद्र के रूप में हमने जैसे भी है, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उनको पूर्ण किया गया है। EMF और AMF की सुविधा वहाँ पर की गई है और पूर्ण रूप से उसको मतदाता के लिए सहज और सरल तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं को खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों पर नए वोटर बने युवा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रति अच्छा खासा उत्साह दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में 2 नगर पालिका के साथ 1 नगर पंचायत में वोटिंग हुई। सुबह 8 बजे से मतदान करने के लिए वोटरों के साथ प्रत्याशी भी मतदान केंद्र पहुंचे। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश्वर मंडावी ने SP भावना गुप्ता द्वारा लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान कार्य का जायजा ले रहे हैं। हालांकि मतदान के दौरान पेंड्रा नगर पालिका में वार्ड 1 के EVM में खराबी आने के कारण
कुछ समय के लिए वोटिंग रुक गई थी, जिसके बाद दूसरी मशीन लाकर मतदान प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया। जिले में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव में 4 बजे तक लगभग 32% मतदान हुआ है। वही नगर पंचायत है जहां पे आज मतदान संपादित हो रहा है और कुल हमारे जिले में 52 मतदान केंद्र हैं और वो चल रही है। वोटरों के लिए कुछ खास अपील नहीं है? हाँ बिल्कुल, मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और नगरीय निकाय के जितने भी मतदाता हैं उनसे मैं अपील करना चाहती हूं कि अपने नज़दीकी मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। देखिए, हमारे जिले में 3 नगरीय निकाय हैं, गौरेला। तो वहीं खबर जगदलपुर से है, जहां आजादी की लड़ाई में बस्तर के आदिवासी वीर बहादुरों ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे। अंग्रेजों की मिट्टी पलीत करने वाले महान सपूतों को याद करने के लिए भूमकाल दिवस बस्तर में मनाया जा रहा है। आज आदिवासी धुरवा समाज के तहत उनके बलिदान को याद किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों ने बताया कि कैसे अमर शहीद गुंडाधुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। वीर गुंडाधुर ने जब संघर्ष किया तो उनका मुकाबला बंदूकों से था, लेकिन उन्होंने तीर धनुष से ही अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। मोया कुटमा समाज का पदाधिकारी हूँ और यहाँ पर जितने बस्तर के मूल निवासी समाज हैं, चाहे वो गोंड, बुढ़िया, धुरवा, हलवा, भद्रा, सोनार, धाकड़, दलार, तेली और टुंडी, जितने भी यहाँ मूल निवासी समाज, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। और उसका कारण यह है कि आज भूमकाल दिवस है। भूमकाल का मतलब होता है अपनी भूमि के लिए लड़ाई, जमीन के लिए लड़ाई। और आज जो मूर्ति है शहीद गुंडाधुर जी की, जो कि धुरवा समाज में पैदा हुए थे, इसलिए आज यहाँ पर वेशभूषा में यहाँ नृत्य भी हो रहा है। और ये जो हमारे आदिवासी धुरवा लोग नृत्य करते हुए डंगिया को पकड़े हैं, उसका कारण ये है कि हमको हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आज भी बड़े बड़े पूंजीपति सामंतवादी लोग गाँव करके आदिवासियों की जमीन को धमका रहे हैं। ऊपर अधिकारी लोगों से सेटिंग करके पट्टा बनवा के आज भी हम आदिवासी लोगों को जल जंगल जमीन की लड़ाई आजाद भारत के 75 साल में भी लड़ना पड़ रहा है। भूमकाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप लोगों ने जाना ही होगा कि 1910 में यहाँ पे सामंतवादी एवं अंग्रेजों के खिलाफ में एक पूरे सर्व समाज के माध्यम से, जिसमें गुंडाधुर के नेतृत्व में, देवधुर के नेतृत्व में मूल निवासी जैसे कि हमारे सुबा है, भद्रा है, धाकड़ है, सुरिया है, माड़िया है, गढ़वा है, उसके बाद सरदार लोग भी थे, मुसलमान लोग भी थे, हिंदी लोग भी थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नगर पालिका के लिए पार्षद और अध्यक्ष के लिए वोटिंग जारी है। वहीं सुबह से मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए जनप्रतिनिधि भी पीछे नहीं रहना चाहते। इसी कड़ी में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी और कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने भी मतदान केंद्र पर लाइन में लगकर मतदान किया। कोंडागांव में सरगी पाल स्कूल में लता उसेंडी, भेल पावदार पारा ने मोहन मरकाम ने अपना मतदान किया। इस दौरान लाइन में खड़े होकर उन्होंने अपनी सादगी का परिचय देते हुए मतदान किया। कि इस महापर्व में हर देश के नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। आज स्थानीय नगरीय निकाय के चुनाव में मैंने भी सबसे पहले प्रथम वोट देकर स्थानीय जो पार्षद और अध्यक्ष के लिए हमने मतदान किया है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि आप भी घर से निकलें और मतदान करें और अपना जनप्रतिनिधि चुने। मैं यही जनता से अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने अपने दावे प्रति दावे हैं। अब सबका भविष्य आज कैद हो जाएगा। सब पार्टियां अपने अपने दावे करते हैं। सबने खूब पसीना बहाया है। हम 15 तारीख का इंतजार करेंगे। कांग्रेस की 22 सीटों में से कितने सीट मिलेंगे? नहीं, देखिए, हम उम्मीद तो कर रहे हैं। हमने सभी में
जाए, इंतजार करेंगे। जनता का जो भी जनादेश होगा हमें स्वीकार होगा। जिले के 3 नगरीय निकाय नगर पालिका कोंडागांव, नगर पंचायत फरसगांव, नगर पंचायत तेजगांव में मतदान की प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई। सभी मतदान केंद्रों पे मतदान सुचारू रूप से संचालित है। शांतिपूर्ण निर्वाचन, सभी मतदाता आकर के वोट कर रहे हैं। इनिशियल 2 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली 25% वोटिंग का आंकड़ा जो है हमें प्राप्त हुआ है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही साथ कुछ केंद्रों में जो है छोटी तकनीकी त्रुटि भी शिकायतें आई थी, उनको भी रिड्रेस किया गया है एवं मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित है। निश्चित तौर पे आज मतदान है और स्थानीय निकाय का चुनाव है। जो वातावरण और माहौल हमको इस शहर में देखने को मिल रहा है, लोग उत्साहित हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए। और हमने अपना सब परिवार के सब सदस्य हम अपना मत डाल चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं डाला है अभी तक, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप भी अपना बहुमूल्य मत दें और इस कोंडागांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें और हमारे प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। आज 11 तारीख को पोलिंग अभी चल रहा है। तो कोंडागांव में 31 पोलिंग स्टेशन है, परसगांव में 15, नगर पंचायत केजकेल में 15 है। ईच पोलिंग स्टेशन में वन रक्षक भी लगा हुआ है और पुलिस का बल लगी हुई है। और शहर में पेट्रोलिंग भी 5 पेट्रोलिंग घूम रही है, क्यूआरटी टीम्स भी घूम रही है। 16 बटालियन जगदलपुर से भी फोर्स आ गई है रिजर्व में। तो आप देख रहे हैं लगातार शांतिपूर्वक चल रहा है और फोर्स भी लगी है। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ में सभी सम्मानित संत महंत की सहमति पर राष्ट्रीय कथा वाचक आचार्य देव मुरारी बापू को अंतर्राष्ट्रीय धर्म पद पर नियुक्त किया गया। इसी क्रम में निर्मोही अखाड़ा में संत सम्मान कार्यक्रम और आचार्य देव मुरारी बापू को अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया और सामूहिक रूप से सभी सम्मानित संत महंत ने आचार्य देव मुरारी बापू मल्यार्पण पर सम्मानित किया और अर्पण कर सम्मानित किया और बधाई दी। इस मौके पर देव मुरारी बापू ने कहा कि हम निर्मोही अखाड़ा की परंपरा का निर्वहन करते हुए अखाड़ा के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को मजबूत करते हुए देश विदेश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही ये घोषणा की कि आज से हम निर्मोही अखाड़ा के संत गिने जाएंगे और हमारे अतीत गुरु महंत राजेंद्र दास होंगे। तो वहीं रायसेन में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आए। तीनों ही आरोपी मिलकर गरीब भोले भाले लोगों को फंसा रहे थे। आपको बता दें कि रायसेन में तीनों ही आरोपी मिलकर गरीब भाले आदिवासियों को धर्मांतरण करा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर बाइबल बरामद की है। तीनों ही आरोपी के नाम शिशी थॉमस, SAM थॉमस और गणपत भील बताए जा रहे हैं। SDO आलोक श्रीवास्तव और पुलिस टीम के रंगे हाथों तीनों को ईसाई धर्म प्रसार करते कार्रवाई में पकड़ा है। SDO आलोक श्रीवास्तव और पुलिस टीम मौके पर अभी भी मौजूद है और ग्रामीणों से बातचीत जारी है। इसमें 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। ये वहाँ घेटा कछार महुआ खेड़ा में आदिवासी गांव है, वहाँ पर जाकर अपना क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे थे तथा कुछ लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते मिले थे। तो उसकी सूचना यहाँ पर प्राप्त होने पर चौकी नक्तरा से पुलिस गई। वहाँ पे ये लोग गांव वालों को इकट्ठा करते और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे और प्रलोभन दे रहे थे। तो इसकी सूचना चतर सिंह आदिवासी ने थाने पर दी थी। तो उसके आधार पर अभी 295 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो साहित्य मिला है उसके संबंध में जांच की जा रही है और जो भी विवेचना पर तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना मिली थी काफी दिनों से, इन लोगों की लगभग 6-7 साल से इनकी इस क्षेत्र में जो है गतिविधियां चल रही थी धर्मांतरण के लिए। आज हमको सूचना मिली तो सूचना के आधार पर हम सभी लोग विश्व हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे तो देखा कि मौके पर जो है वो साहित्य बांट रहे थे, प्रार्थना करवा रहे थे और लोगों को प्रलोभन दे रहे थे ईसाई धर्म अपनाने के लिए।
तो आज जो है वो देगांव थाने के अंदर नक्तरा में लाके इन पर FIR कराई गई 3 लोगों के खिलाफ। प्रलोभन किस तरीके का दिया? आर्थिक प्रलोभन भी दे रहे थे ये लोग कि ईसाई धर्म में जाओ, हम आपको सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और दवाएं आदि हम मुफ्त देंगे। नमस्कार, अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। विश्व के सबसे